देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपीडीटी काउंसलिंग के बारे में। अब जिन बच्चों को बी.टेक करना है तो मैंने बताया था कि आपका जो एडमिशन है वो एमपीडीटी के थ्रू ही हो पाएँगे एंड इसका फर्स्ट राउंड भी स्टार्ट हो गया था। 27 मई से इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए थे, जो कि 20 जून तक आप कर पाएँगे। अभी तक जेईई मेंस के बेसिस पे हो रहे थे, पर अब आप चाहें तो 12th बेसिस पे भी कर सकते हैं। वैसे तो अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम जो सीट दी जाती हैं वो जेईई मेंस के बेसिस पे दी जाती हैं। बट फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा। फिर आपको आगे सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में अगेन रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। फीस आपको चॉइसेस के टाइम पे देनी पड़ेगी। अभी ये जो चॉइसेस की बात मैं कर रहा हूँ, तो आज से यानी कि 7 जून से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेज स्टार्ट हो रही है चॉइसेस की। ये जो है वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देख के, कट ऑफ देख के, किस ब्रांच में, किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा, सब कुछ देख-दाख के करना होता है। तो ये कैसे आप कर सकते हैं वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा ही, बट ये करने से पहले आपको कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट चेक करनी है, उसके बाद ही चॉइसेस आपको करनी है। सब कुछ चेक करके करेंगे तभी आपकी मनचाही ब्रांच में, मनचाहे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। तो सब कुछ आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपीडीटी की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, डेट वगैरह में तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ था 27 मई से 20 जून तक। आप अभी भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने कर दिया था रजिस्ट्रेशन, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए होंगे। अब इसको आपको कैसे ठीक से चेक करना है, क्या क्या उसमें चेक करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पर जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो कि अभी करना चाहते हैं, क्योंकि 12th बेसिस पे भी यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, वो 20 जून तक कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद आपके जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसमें 2 दिन का टाइम कंज्यूम होता है। उसके बाद ही चॉइसेस आप भर पाएंगे। चॉइसेस स्टार्ट हो रही हैं 7 जून से। कब तक आप कर पाएंगे? तो 24 जून तक आप कर पाएंगे। एंड यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि स्टार्टिंग में आप करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऐसा कोई भी सीन यहाँ पर नहीं होता है। ये सारी चीजें आपके कट ऑफ के बेसिस पे होती हैं। तो उन बच्चों को भी परेशान नहीं होना है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं या फिर जिनके डॉक्यूमेंट अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। अब वेरिफिकेशन आप एमपीडीटी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अंदर आपको आ जाना है, ऊपर आपको चेक कैंडिडेट स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, इसको ओपन करना है। यहाँ पर कुछ नहीं, आपको ईयर चूज करना है, आपका कोर्स चूज करना है, आपका रोल नंबर चूज करना है, आपका जो स्टेटस है इस टाइप का शो हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या आपको देखना है, तो देखिए, फर्स्ट तो आपकी कैटेगरी देखना। अगर आपकी जनरल है तो वहां पर यूआर यानी कि अनरिजर्व शो हो रहा होगा। बट अगर आपकी एससी एसटी ओबीसी है, बट ऐसे में भी अगर आपका यूआर शो हो रहा है, तो ऐसे में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ठीक से वेरीफाई नहीं हुआ है। कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। टीएफडब्ल्यू का एक बार चेक कीजिएगा कि आपने जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सही दिया था या फिर नहीं दिया था। टीएफडब्ल्यू चूज आपने किया है तो यहाँ पर टीएफडब्ल्यू यस होना चाहिए, ये वेरीफाई होना चाहिए। आपका जो डोमिसाइल है वो भी वेरीफाई यहाँ पर यानी कि यस होना चाहिए। उसके भी कुछ कंडीशन थे कि 18 से कम है तो फादर का आप यूज कर सकते हैं, 18 से ज्यादा है तो खुद का यूज कर सकते हैं। एंड अभी नया बना हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये सारी चीजें चॉइसेस में काफी ज्यादा मैटर करती हैं। आपको पता ही है कि कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ जाते हैं। तो अगर कैटेगरी का आप फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी होने के बाद भी यूआर अगर शो हो रहा है, तो ऐसे में भी आप अभी उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ऐसे आपका डोमिसाइल भी यस होना चाहिए, क्योंकि एमपी के बच्चों को प्रेफरेंस यहाँ पर फर्स्ट दी जाती है। टीएफडब्ल्यू आपको चाहिए तो यहाँ पे यस होगा, तभी आप उसको आगे चूज कर पाएंगे। अब जिन बच्चों के यहाँ पर सारी चीजें सही शो हो रही हैं, जैसे उन्होंने भरी थी वैसी हो रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चे की शो नहीं हो रही हैं, तो यहीं पर आपको ऊपर एक सहायता केंद्र का कुछ ऑप्शन आता है। उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी वहां पर सहायता केंद्र बनाए जाएंगे वो आपको शो कर देंगे। तो वहां पर आपको जाके एक बार सारी चीज अपनी वेरीफाई करवानी है। उनके पास ऑप्शन होता है, आपका फॉर्म ओपन करके वो जो भी दिक्कत आ रही है उसको ठीक कर देंगे। उसके बाद ही चॉइसेस भरिएगा, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। अब चॉइसेस अपन भर रहे हैं, तो एक तरीका तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप प्रीवियस सेशन के कट ऑफ को देख के एक आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या चॉइसेस भरनी है, किस ब्रांच में भरनी है। आपका जो भी जेईई में स्कोर आया होगा उसके अकॉर्डिंग आप भरेंगे। एंड एक बार मैं और बता देता हूँ, यहीं पर डीटी की वेबसाइट पर ही नीचे आपको 2024 के कट ऑफ दिख जाएंगे। इससे आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप भरेंगे तो ज्यादा वरी नहीं करेंगे। क्योंकि अभी जोशा स्टार्ट हो गई है, जो एडवांस दिए हुए बच्चे थे, अगर जोशा स्टार्ट नहीं होती तो वो एमपीडीटी में भी पार्टिसिपेट करते, पर अब जोशा स्टार्ट हो गई है तो उनका ध्यान यहाँ से हट जाएगा। यानी कि अब आपके कट ऑफ थोड़े से हाई जाने के चांसेस कम हो गए हैं। बट अगर जोशा स्टार्ट नहीं होती तो ऐसे में जो एडवांस दिए हुए बच्चे हैं, जो कि जोशा का वेट कर रहे होते हैं, वो भी एमपीडीटी में पार्टिसिपेट करते हैं एंड फिर उनकी वजह से कट ऑफ हाई जाता। तो आप इस दिक्कत से बच गए हैं। अब अगर आपको चॉइसेस में दिक्कत आ रही है कि क्या चॉइसेस हम भरें, कैसे भरें, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस ब्रांच में, किस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो पाएगा, तो एक तो आप 2024 के कट ऑफ देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप चॉइसेस भर सकते हैं। कुछ और डाउट्स के आंसर मैं आपको दे देता हूँ। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि स्टार्टिंग में हमने टीएफडब्ल्यू चूज़ कर दिया था, बट अब वो वेरीफाई नहीं हो रहा है एंड आगे जब हमारे पास सीट का ऑप्शन आएगा, जब आप चॉइसेस भरेंगे वहाँ पर आप देखना, एक होता है नॉर्मल सीट का ऑप्शन, एक होता है टीएफडब्ल्यू सीट का ऑप्शन। तो स्टार्टिंग में हमने टीएफडब्ल्यू भरा है, तो क्या ज़रूरी है कि हमारा नॉर्मल सीट पर एडमिशन ना हो, हमारे टीएफडब्ल्यू पर ही हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका अगर टीएफडब्ल्यू आपने चूज़ किया है, तब भी आपका नॉर्मल सीट पर एडमिशन हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि बैंक अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन हमसे माँगी जाती है, तो हम खुद का दें या फिर पेरेंट्स का दें, तो आपका खुद का हो तो और भी अच्छी बात है, वो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पेरेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑप्शनल ऑप्शन आपके पास होते हैं, जो कि अगर आप अभी भर देंगे तो आपको आगे परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि जो बच्चे एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो वो अभी से अपनी एमपी टास्क की आईडी भर देंगे तो आगे स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी आपकी एक एबीसी आईडी करके गवर्नमेंट ने नई कुछ बना दी है, वो भी आप तुरंत बना सकते हैं, 5-10 मिनट में बन जाती है। उसको भी आप यहाँ पर भर देंगे, तब भी आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो आप छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं, बाद में भी मेरे अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं फीस की। जो भी आपका चार्ज वगैरह कटेगा, तो जैसे ही आप चॉइसेस भरेंगे, उसको सबमिट करेंगे, तो वहाँ पर आपको पेमेंट करनी रहेगी। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको बार-बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको बस चॉइसेस करनी रहेंगी, जहाँ पर आपको फीस पेमेंट करनी रहेगी। बाकी दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आज से जो चॉइसेस स्टार्ट हुई हैं, उसको ध्यान से कीजिएगा, सारी चीज़ें देख के कीजिएगा। यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, कट ऑफ देखना मैंने आपको बता ही दिया है, और भी काफ़ी सारे फ्री सोर्सेज़ सर्च करेंगे, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। कनेक्टेड रहिएगा, आगे अपन और बात करेंगे कि आपकी मेरिट कब आएगी, अलॉटमेंट कब आएगा, सब कुछ बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।